गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज से मैं कक्षा 7 की भूगोल पढ़ाना शुरू करती हूँ और भूगोल का पहला पार्ट जो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 1 आज से हम शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी कैसी है? ऊपर से ऐसी लगती है ना, एक कड़ी कड़ी रहती है, कड़ी वाली बॉल की तरह ऊपर से, और ठंडी बिल्कुल। तो क्या हमेशा से पृथ्वी ऐसी रही है? नहीं बच्चों, हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति कब हुई हमारी पृथ्वी की? जब हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। करीब 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल में पृथ्वी है ना, 8 ग्रह हैं सूर्य के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसी तरह। तो 5 अरब वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी एकदम आग का दहकता हुआ गोला थी, बहुत गर्म। और ये किस तरह से? बहुत तरह तरह की गैसों और धूल से बनी हुई थी, धूल कणों से बनी हुई आग का गैस का गोला थी। फिर कुछ समय अंतराल बाद हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल विकसित हुआ। वायुमंडल जैसे आज है, आज क्या है हमारे वायुमंडल की संरचना? क्या है पृथ्वी की? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, अन्य गैसें हैं, आप जानते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर उस समय वायुमंडल बना। फिर कुछ समय का अंतराल, ये मत समझिएगा बच्चों कि 1 साल या 10 दिन या 12 दिन, कई वर्षों तक की बात को हम कह रहे हैं। कई वर्षों बाद फिर क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी पर घनघोर वर्षा हुई लगातार। जो गैस का दहकता हुआ गोला थी हमारी पृथ्वी, इतना घनघोर वर्षा हुई हमारी पृथ्वी पर लगातार कई सालों तक कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो गई। जैसे आज है, आज हमारी पृथ्वी पर हम चलते हैं, आराम से रहते हैं ना। अगर वही हाल होता तो क्या हम जिंदा रहते? क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव होता जैसे आज मानव जिंदा है? नहीं। तो हमारी पृथ्वी जो है वो ऊपर से ठंडी हो गई क्योंकि उस पर लगातार कई वर्षों तक वर्षा हुई। फिर क्या हुआ? हमारी पृथ्वी अंदर से आज भी गर्म है। आपके अंदर ये बात आ रही होगी कि आप मैम कैसे कह सकती हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है? तो बच्चों, आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना है ना? ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा तो है ना कि एक पृथ्वी की एक सतह पर ऐसे उठता है तिकोना रूप में और ऊपर जाके और उसमें से अंदर से खूब लावा निकलता है, गरम गरम। तो वो जो लावा निकलता है वो इतना गर्म होता है कि आसपास की वनस्पति, जंगली जीव जंतु सभी लोग मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या पता चलता है इससे कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, क्योंकि अंदर की चीजें गर्म होकर बाहर निकलती हैं। तो पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। इसका एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं, उस तरह से समझिए जैसे हम लोग बाटी बनाते हैं। तो बाटी बनाते हैं तो जब हमारा कंडे की आग जब ठंडी पड़ जाती है तो भी उसमें बाटी को गर्म करने के लिए कोई देर में खाना खाता है तो उसी के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बाटी अभी अंदर वाली आग जो रहती है, ऊपर से भले राख ठंडी लगे पर अंदर आग रहती है, उसी में हल्की हल्की वो सिकती रहती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है। इसी तरह समझिए कि हमारी पृथ्वी आज भी, ऊपर से भले बारिश होकर ठंडी हो गई पर आज भी पृथ्वी अंदर से गर्म है। अब पृथ्वी अंदर से है कैसी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो पृथ्वी अंदर से कैसी है इसको हमारे जो है वो भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया है। भूकंप सुने हैं ना आप लोग? प्राकृतिक आपदा होती है उसकी तरंगों के आधार पर। अब आप लोग कहेंगे वो कैसे मैम, कैसे पता चला? तो बेटा, कोई अंदर पृथ्वी के आज तक गया नहीं है, परंतु जो हमारी तरंगे निकलती हैं, हमारी जो भूकंप की होती है, उसके आधार पर हम बताएं कि पृथ्वी कैसी है अंदर से। जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोला है, यहां से भूकंप की तरंगे निकली, यहां तक आई, फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर टेढ़ी हो गई, फिर ऊपर तक आती है। अपने सतह तक आते आते वो कई बार भूकंप की तरंगे अपना मार्ग बदलती हैं। तो कोई भी चीज सरल से सघन से विरल माध्यम में आता है तो रास्ता अपना बदल लेता है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह भूकंप की तरंगें भी जब सघन या विरल माध्यम आता है तो अपना रास्ता बदलती है, और जहां जहां वो रास्ता बदलती है उसी के आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी कई परतों में अंदर से बटी हुई है। जैसे कि आपको समझाते हैं हम, जैसे ये प्याज है, ये प्याज को बीच से आप काटेंगे तो कैसा हो जाएगा प्याज? बीच से काटने पे उसकी पतली पतली परतें दिखाई देती हैं। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंदर परतों में बटी हुई है। तो कैसी है? पहला जो अंदर का है वो कहलाता है अंदर का आंतरिक क्रोट। हमने सारे ये बनाया है चित्र, पृथ्वी अंदर से ऐसा चित्र होता है। आंतरिक क्रोट
फिर इसके बाहर वाला बाह्य क्रोट कहलाता है, उसके ऊपर वाला निचला मेंडल, फिर ऊपरी मेंटल, फिर सबसे पतला वाला भाग जो है वो भूपर्पट्टी। हमारी भूपर्पट्टी जो ऊपरी सतह है हमारी पृथ्वी की, वो बहुत पतली सेब के छिलके की तरह होती है। तो वो कैसी होती है, अब लंबा लंबा अगर पृथ्वी को काटे तो इस तरह से हमारा पृथ्वी का एक भाग बन जाएगा। और ये समझ लीजिए ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी की जो गहराई में अगर हम उसकी लंबाई नापें, दूरी नापें, तो 35 किलोमीटर तक हम मानते हैं कि भूपर्पट्टी है। लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट 35 किलोमीटर पे ही लाइन नहीं खींची हुई है, ये 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो यहाँ तक हम भूपर्पट्टी मानते हैं। इसके ऊपर होता है ऊपरी मेंटल जो 700 किलोमीटर तक होता है। फिर निचला मेंटल 2900 किलोमीटर का होता है। ये भाग है पृथ्वी के, इसके नाम हैं बाह्य क्रोट 5259 किलोमीटर, और आंतरिक क्रोट सबसे निचला भाग जो कहलाता है, जो बीच का भाग होता है पृथ्वी का, एकदम बीच वाला भाग, ये 6371 किलोमीटर का होता है। ठीक है, आज का आपको पहला भाग कैसा लगा भूगोल का, हमको जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।